हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, आए सबसे पहले इस पूरी प्रकृति को ग्रैटिट्यूड ऑफर करें कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम बहुत ही शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। हमारी 5D की सीरीज चल रही है। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे कि जब हम 5D में शिफ्ट कर जाते हैं तो उसके बाद फिर से 3D में गिरावट क्यों होती है? क्या कारण है, क्या वजह है कि 5D में शिफ्ट करने के बाद हम फिर से 3D में क्यों गिर जाते हैं? तो माय डियर देखें, आपने बहुत ही पीस, आनंद और 5D की स्टेज को एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से फियर, ईगो, स्ट्रेस, चिंता ये सताने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि एक बार हम बहुत राइज कर गए हैं, उसके बाद हम फिर से नीचे क्यों गिरते हैं? तो इसके लिए मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि क्या वजह है कि इतनी हायर स्टेज में जाने के बाद हम फिर से लोअर स्टेज में आ जाते हैं। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि 5D ग्लिम्स होता है। ये अवस्था स्थायी नहीं होती। एकदम से हमें ग्लिम्पसेस आने लगते हैं कि हम 5D में पहुंच गए हैं। शुरुआत में ये ग्लिम्स होता है, शुरू में एक झलक मिलती है 5D की और हमें ऐसा लगता है कि हम 5D में शिफ्ट कर गए हैं। अभी क्या होता है कि अभी वो एनर्जी जो आपको मिली है, आपका शरीर उसको स्टेबल करने के लिए रेडी नहीं होता। अभी वो तैयार नहीं हुआ, अभी सिर्फ झलकें मिलनी शुरू हुई हैं। तो थोड़ी देर के लिए तो आप बहुत आनंद में जिएंगे और थोड़ी देर के बाद फिर से उसी अवस्था में आप आने लगते हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद फिर से आपकी वो जो स्टेज है, अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखते हैं, अगर आप ध्यान करते रहते हैं, अगर आप एक गाइड को साथ में रखते हैं और एक अच्छे ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तो आपकी वही अवस्था फिर से जल्दी ही वापस आ जाए। अब सेकंड पॉइंट कि आपकी पुरानी कंडीशनिंग बहुत सॉलिड होती है। वो पुरानी कंडीशनिंग जो कि एक बार आपने निकाली है, लेकिन आप बहुत टाइम उस कंडीशनिंग में रहे हैं। हमें हमारे पेरेंट्स ने, समाज ने जो भी हमारे अंदर भर दिया है, बहुत जन्मों से भरा हुआ है। तो क्या होता है, कई बार वो फिर से थोड़ी देर के बाद वापस लौट आता है। क्यों? क्योंकि रहते तो हम समाज में ही हैं, रहते तो हम अपने घर में ही हैं। तो फिर वही सालों की कंडीशनिंग, फियर वाली, अटैचमेंट वाली, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वापस आने लगती है। जब अवेयरनेस ढीली होती है, अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे, अगर आप होश बनाकर नहीं रखेंगे, आपने कुछ अपने अंदर डाल लिया, आपको वो बात समझ में आ गई, लेकिन जब आप फिर से समाज में जाते हैं, फिर से परिवार में रहते हैं, तो वही 3D के पैटर्न्स आपको फिर से खींच लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 3, ईगो जो है अब वो सटल फॉर्म में आएगा, सूक्ष्म रूप में आएगा। जब हम जाग जाते हैं तो हमारे आसपास जो सोए हुए लोग हैं, उनमें जब हम जाग गए हैं तो हमें कई बार अहंकार आ जाता है कि ये लोग तो सोए हुए हैं, लेकिन मैं जाग गया हूं। अब ईगो पीछे से सूक्ष्म रूप से आपके भीतर एंटर करेगा, प्रवेश करेगा कि देख, तू इन सब में से अलग है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि अगर आप साधना करते रहेंगे, अगर आप अवेयर रहेंगे, अगर आप थोड़ी देर के लिए गाइड को अपने साथ रखेंगे,
तो वो आपको इस ईगो से बचाएगा। जब भी आप में ईगो आने लगेगी, वो आपको बताएगा कि ईगो आ रही है, तो आप संभल सकते हैं। नंबर 4, ये इंटीग्रेशन का फेज होता है। हम हायर स्टेट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। कह देते हैं हम कि ये गिरावट हो गई, कि हम 5D से 3D में फिर से गिर गए, लेकिन ये गिरावट नहीं है, ये इंटीग्रेशन का फेज है। ये हायर स्टेट में रहने के लिए हम अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम इसमें पक्के होते हैं और इस हायर स्टेट को डेली लाइफ में उतारना सीखते हैं। अब देखें, अगर हम कहीं चले गए हैं, वहां जाके हमने प्रैक्टिस की है, साधना की है, जब तब ध्यान किया है और एक बहुत अच्छी ब्लिस की स्टेज को पा लिया है, 5D की स्टेज को पा लिया है, अब उसकी परीक्षा कहाँ पर होगी? जब आप फिर से घर लौटेंगे, आपके आसपास लोग होंगे, वो आपके साथ मिसबिहेव करेंगे, क्योंकि जो असेंशन है वो आपकी हुई है, आपके आसपास वाले लोगों की नहीं, आपके घर वालों की नहीं। तो वहां पर आकर आपको फिर से गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वहां पर आकर आप अपनी अवेयरनेस को डेली लाइफ में उतारना सीखेंगे कि जो भी आपकी स्टेज है वो भीड़ में रहते हुए भी बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट, अवेयरनेस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और अवेयरनेस प्रैक्टिस कैसे होगी? ध्यान में। जब आप रोज ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में आप अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं, और वही ध्यान की प्रैक्टिस उसके बाद आपके पूरे दिन में फैल जाती है। अगर आप अवेयरनेस में नहीं रहते, तो माइंड ऑटोमेटिकली फिर से आपको कंट्रोल कर लेता है और आप फिर से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए अवेयरनेस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी छलांग लग भी गई है, तो अभी भी काम थोड़ा कच्चा है, तो ध्यान करते रहें। आपका जो गाइड है, जिन्होंने आपको ध्यान सिखाया है, उनका हाथ पकड़े रखें, ताकि वो थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आपको चेताता रहे, आपको बताता रहे कि ध्यान करना है, नहीं तो आप फिर से नीचे गिर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस की है। अगर आप पेशेंस रखेंगे और अपनी इस स्टेज को अपने भीतर उतरने देंगे, पक्का करेंगे, तो धीरे धीरे ये स्टेबल हो जाएगी। ये स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस होता है। आप 3D में जब आते हैं, तो उसके बाद फिर से जब आपको पता चलता है कि ये क्या हो गया, मैं तो 5D में था, मैं तो स्टेबल था, मुझ में तो बहुत एनर्जी थी, लेकिन अब मैं फिर से लो फील करना मैंने शुरू कर दिया। तो दिस इज द स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। 5D कोई इंस्टेंट डेस्टिनेशन नहीं है कि एकदम से आपने ध्यान किया, आप 5D में चले गए। इंस्टेंट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। धीरे 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 आप इस स्टेज में पक्के होने लगते हैं, लेकिन टाइम लगता है, और इस बीच में आपने ध्यान करते रहना है, आपने अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखना है, और फिर धीरे धीरे ये स्टेज परमानेंट हो जाएगी। तो आगे से जब आपको लगे कि मैं 3D में गिर गया हूँ, ये क्या हो गया है मेरे साथ, माय डियर, ध्यान स्टार्ट करें, ध्यान करते रहें, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दें। जिनके साथ आपने ध्यान शुरू किया है, उनके साथ ध्यान करते रहें, तो धीरे धीरे आपकी ये स्टेज परमानेंट हो जाएगी। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप गिर रहे हैं, आप गिर नहीं रहे हैं, आप
और भी गहराई में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं तो आप इस स्टेज में परमानेंटली रहने लगेंगे। तो ये माय डियर हमारा वीडियो है कि 5D में जाने के बाद भी आपकी 3D में गिरावट क्यों होती है। सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सुने, बार-बार ये वीडियोस सुने, ताकि अगर आपने मेहनत की है, आपने ध्यान किया है, आप एक अच्छी स्टेज पर चले गए हैं, तो वो स्टेज आपकी बनी रहे, वो ब्लिस को आप एन्जॉय करते रहें। आपका अपना चैनल है, प्यार देते रहें। इनमें से कितने पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर 3D में बार-बार आप जा रहे हैं, तो अपने ऊपर काम करें और फिर से 5D में आ जाएँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।